हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। तो फिलहाल हमने हाल ही में सुना होगा कि कनाडा और मेक्सिको यूएसए के नए स्टेट बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस ऑल आर द न्यूज़ आउटलेट। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है और क्यों ऐसा बोला जा रहा है। सो डोनाल्ड ट्रम्प जो फ्यूचर में यूएसए के जो न्यू प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनवाइटेड दैट द ट्रम्प इनवाइटेड कनाडा एंड मेक्सिको टू बिकम अ न्यू यूएस स्टेट्स। That's the surprising, I would say. Canada and Mexico both are independent countries, and someone invited them to become a state. It's a regretting step for them. और ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ कि वो स्टेट बिकम वो यूएसए के न्यू स्टेट बन चुके। ये एक्चुअल में ये हुआ ऐसे कि जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत गए, तब they made many promises to their people, and one of them is about to tariff. Uh, so they mention about that the first day from his rule, Trump vows tariffs on Mexico, Canada, and China on day one. Tariff, it is likely that the punishment that a means of tariff is that अगर हम इंडिया से कोई चीज़ यूएसए की मार्केट में भेजेंगे तो जितने भी परसेंट टैरिफ लगा वो प्राइस इतने परसेंट बढ़ जाएगी। फॉर फॉर एग्जाम्पल और हाइपोथेटिकल, अगर यूएस इंडिया पे 10% भी टैरिफ लगाता है तो हमारी जो 100 रुपये की यहाँ जो चीज़ है वो वहाँ 110 रुपये में बिकेगी। सो हमारे लिए जो मार्केट का जो साइज़ है वो रिड्यूस कम हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को सस्ती और अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन सिमिलरली दो प्रोडक्ट्स जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो पब्लिक हमेशा जो कम प्राइस है उसे ही प्रेफर करेगी। सो इसमें हमारी जो मार्केट साइज कम हो जाएगी। दैट्स द मेन कंसर्न। दिस इज़ द ओनली फॉर एग्जांपल, and that's why Canada recently met their Canadian leader met the future president Donald Trump about the concerning of that tariff, and that they mentioned the president Donald Trump that why Canada do not become the new state of USA. So it is regretting, I would say. Now we look at the geographical location of USA, Canada, and Mexico. USA, Canada, and Mexico are in the same continent, which is we call the North America. बीच में यूएसए, ऊपर कनाडा और नीचे मेक्सिको। दिस मेक्सिको साइज काफ़ी बड़ा स्टेट है, आप देख सकते हैं कितनी कितनी ज़्यादा लैंड है। और ये रहा मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, and Guatemala also is neighboring country, sorry, I would say. And many times President Donald Trump also mentioned about the BRICS nation. Here I also include this topic. So they call that if BRICS nations try to make their own currency, BRICS currency, then they will put 100% tariff on those countries. 100% tariff विच मीन 100 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट है वो 200 में बिकेगी वहाँ पे। और यूएस मार्केट इज़ अ बिग मार्केट, नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो इन वैल्यू। सो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहिए कि यूएसए का टैरिफ उस पर लगे, और दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया many time given the indirect indication to the USA that we are not looking for that the new currency of BRICS. But see what will happen. Also this outlet mentioned about that
It was a pleasure to have dinner the other night with Governor Justin Trudeau. Mark this word, Governor, of the great state of Canada. Mark this word also, Canada. Sorry, state. State and governor. इंडिया में अगर कोई स्टेट है, मान लो कि महाराष्ट्र कोई स्टेट है, तो वो स्टेट है और उसका गवर्नर, दैट्स ओके। इंडिया एक देश है और गवर्नर वो राज्य के लिए होता है और स्टेट के लिए प्रेसिडेंट होता है। बट कैनेडा इज़ नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ कंट्री। और किसी कंट्री के लीडर को अगर गवर्नर बोल दिया जाए, इसके लिए इट्स लुक लाइक द पनिशमेंट। बट देखते हैं अब क्या ही होता है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नर अगेन सून, so that we may continue our in-depth talk on tariff and trade, the result of which will be truly spectacular for all. मतलब I would say so okay, that's all। पर फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि द कैनेडा बिकम द न्यू स्टेट और कि मैक्सिको बिकम न्यू स्टेट। फिलहाल दोनों कंट्री है एंड आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन इन फ्यूचर, बट सी देखते हैं क्या होता है। टिल देन बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।